फतेहपुर जीते बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब। दोस्तों आप देख सकते हैं जश्न का माहौल हो चुके हैं। एआईएमएम पार्टी के जितने भी नेतागण हैं सब ये जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। आप अगर एआईएमएम पार्टी के चाहने वाले हैं तो देखिए बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब का जलवा फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला है। और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब इस बयान में क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए इसके अज़ाइम बुरे। आप याद रखिए कि मजलिस पर तनकीद राहुल गांधी करते, इनका जो विकाराबाद का चंद्रशेखर है जो बीजेपी में था उसको ले जाके जहीराबाद का टिकट दिए। इनका जो मुनुगुड़ू का बीजेपी का उम्मीदवार जो बाई इलेक्शन लड़ा हार गया, वो अब कांग्रेस में आ गया। अब भाई ये आरएसएस अन्ना के पास कौन सा वॉशिंग पाउडर है कि बीजेपी से आए तो लगड़ दिए तो उन्हें सेकुलर हो जाता? कौन सा वॉशिंग पाउडर है आपके पास, बताओ। मोदी के पास गए तो पूरे सब क्लीन, राहुल के पास गए तो सब सेकुलर हो जाते। तो इन दोनों से हमको होशियार रहना है। ये दोनों हमेशा यही चाहेंगे कि आपकी क़यादत ना रहे, आपकी सियासी ताकत ना रहे। ये हमेशा हमारे इत्तेहाद के दुश्मन रहे हैं। इसीलिए किशन रेड्डी आज बोल रहा कि अगर हमारे को मौका मिला तो हम बुलडोजर लगा के घर तोड़ देंगे। किशन रेड्डी साहब जरा अल्फाज देखकर इस्तेमाल करो। डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, कानून है। आप एक मरकज के वजीर हैं, आप बुलडोजर इस्तेमाल करेंगे तो क्या हम फूल निछावर करेंगे आप पे कि बहाओ फूल बरसाओ बुलडोजर लेकर आए? ऐसा तो नहीं होगा ना। कानून के दायरे में जो भी होगा होगा। और फिर ये आरएसएस अन्ना की कई चीजें उन्हें ये बोल रहे कि मैं अगर हम पावर में आ गए तो बल्दिया में पीपीपी का मॉडल लागू करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। वो क्या मॉडल है आपको मालूम? तुर्कमान गेट में क्या हुआ था इमरजेंसी जब हुई थी? नौजवानों को नहीं मालूम होगा, बुजुर्गों को मालूम होगा। तुर्कमान गेट के पास कांग्रेस के उस वक्त के लीडर ने, वहां पर एक मुस्लिम अकलियत की बस्ती थी, तो उसने तुर्कमान गेट के पास खड़े होकर कहा कि मैं यहां से उस इमारत को साफ देखना चाहता हूं। रात के अंधेरे में एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 5 नहीं, 800,000 मकानों को साफ कर दिया गया और कईयों को वहां पर ले जाकर जबरन नसबंदी कर दी गई, कम से कम 5 या 6,000 मुस्लिम अकलियत को। ये रिकॉर्डेड है। ये अगर आपको पढ़ना है और इसके बारे में तो एक फ्रेंच स्कॉलर है क्रिस्टोफर जेफरले, उसने मोदी पर किताब लिखी, उसमें पढ़ो, चैप्टर है पूरा ये। तो ये आरएसएस अन्ना का जो मॉडल है पीपीपी का और बीजेपी जो बुलडोजर की बात कर रही, ये दोनों औले जौले हैं। ये पीपीपी का मॉडल नहीं है, ये बर्बादी के मॉडल की बात कर रहा है। आप याद रखना, आपके घरों को खतरा होगा। अगर आज आप समझ रहे हैं कि इलेक्शन में ये जज्बाती तकरीर करके हमारे वोट को हासिल करने की बात असदुद्दीन अवैसी कर रहा है, तो खुदा के लिए मेरी बात का यकीन करो। मैं मुल्क के हर रियासत में जाकर देख चुका हूं किस तरीके से आरएसएस और हिंदुत्व की तहजीब या आइडियोलॉजी काम करती है। आपको मैं बाखबर कर रहा हूं। आप मजलिस को मजबूत करिए। ये ताकतों को हम सिर्फ अपने इत्तेहाद से और अपने सियासी क़यादत से और उससे आगे जो अहम चीज है कि अल्लाह से हम दुआ करते रहना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर कि अल्लाह इन ताकतों से हमको महफूज रखे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनके असली अज़ाइम है हैदराबाद के बारे में। इनको कुछ नहीं मालूम। और ये जो मागुंटी क्या मागुंटी है क्या? हाँ, ये नाम चढ़ता ही नहीं भाई। खैर बहरहाल जो भी उनका, ये जो आके बोलेंगे असद भाई, नहीं असद भाई